हिंसा भड़कने के बाद राजनीतिक दल लगातार भाजपा पर बरस रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री राजधर्म का पालन नहीं करने के संवैधानिक दोष से बच नहीं सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मणिपुर को जलाने के पीछे भाजपा का स्वार्थ है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि भाजपा वो माचिस है जिसने मणिपुर को जला दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर बरस रहे हैं। वहीं इसी बीच आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह के आरोपों पर नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने 5 पॉइंट में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आपत्तिकर्ताओं का विवरण साझा किया गया और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया ईसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। उन्होंने कहा कि श्रीमती अनीता जी के मामले में जांच के बाद पाया गया कि वो दिए गए पते पर रह रही हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में गंभीर आपदा आई हुई है। आपदाओं की एक श्रृंखला है जो विगत 10 सालों से दिल्ली की जनता सह रही है। वित्तीय दृष्टि से दिल्ली सबसे बेहतर आर्थिक स्थितियों वाला राज्य माना जाता है, जहां लोगों की आय बेहतर होती है। जब आपको ये सत्ता मिली तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था। 2024-25 पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस ने आप और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें गरीबों को मकान देने के नाम पर धोखा दे रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए अशोक विहार जेलरवाला बाग में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के प्रोजेक्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करना कोई नई घटना नहीं है। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने चीन द्वारा होटन प्रांत में 2 नई काउंटियों की स्थापना पर विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की टिप्पणी के बारे में बात की, जिसमें कहा गया कि बाहरी मामलों से संबंधित कोई भी मुद्दा सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विदेश मंत्रालय पूरे विपक्ष और संसद को सूचित करेगा और आधिकारिक बयान देगा। उन्होंने कहा कि जब किसी विदेश मामले की बात आती है तो भारत एकजुट होता है। ये यूपीए बनाम एनडीए का मुद्दा नहीं, ये भारत की सुरक्षा का मसला है। नए कामकाजी महिला छात्रावास ब्लॉक सुषमा भवन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुषमा स्वराज की प्रशंसा करते हुए कहा, उन्हें हमेशा पार्टी के सबसे महान नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि भारत के राजनीतिक इतिहास में वो न केवल एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों के दौरान महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाली मंत्री थीं, बल्कि उन्हें सिर्फ एक मंत्री के बजाय विपक्ष के एक प्रमुख नेता के रूप में भी याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद डिप्टी सीएम और हाउसिंग मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विभाग का जायजा लिया। इस बैठक में मुंबई करों की आवास को लेकर चर्चा हुई। हाउसिंग विभाग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट धारावी पुनर्विकास चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे बवाल हुए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने हाउसिंग विभाग की बैठक लेते हुए ये आश्वस्त किया है कि अपात्र झुग्गीवासियों को घर देने के लिए जायजा लिया जाए। दिल्ली आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि जैसा धोखा हमारे साथ किया गया है वैसा धोखा दिल्ली की महिलाओं के साथ मत कीजिए। महिलाओं से 2100 रुपए देने का वादा मत करो। केजरीवाल ने इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रही महिलाएं पंजाब की नहीं बल्कि भाजपा की महिलाएं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा की सूची में पार्टी ने मुख्यमंत्री आतिशी के सामने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस पर सीएम आतिशी की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 10 साल रमेश बिधूड़ी सांसद थे, उनकी पार्टी ने उन्हें सांसद के लायक नहीं समझा। उनकी पार्टी के लोग जब उन पर भरोसा नहीं कर पाए तो कालका जी की जनता कैसे करेगी। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत में भारी संख्या में किसान जुटे हैं। आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों को संबोधित करेंगे। डल्लेवाल को विशेष केबिन में शिफ्ट किया गया है। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने पंजाब और हरियाणा प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसानों को रोका ना जाए, उन्हें खनौरी बॉर्डर पर आने दिया जाए।